हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नाम का वर्ड आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? तो सपोज आपके घर पे कोई व्हीकल है, बाइक या स्कूटी या कोई भी, ठीक है। तो हैंडल की दो तरफ होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे एक आपको एक सिलिंड्रिकल एक पार्ट नज़र आएगा, जिसको आप रोटेट कराओ तो बाइक की स्पीड इंक्रीज़ होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराओ तो वहीं पे स्पीड डिक्रीज भी होती है। तो ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब क्या कि जो स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराए, ठीक है। तो सेम वैसे जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। द चेंज in the velocity of an object per unit time is known as acceleration. चलो, चेंज इन वेलोसिटी लेना है हमें, चेंज इन वेलोसिटी लेना है और वो भी पर यूनिट टाइम। मतलब आपने अगर जितना टाइम लिया है तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि आपके पास 10 चॉकलेट है और उसकी प्राइस है 150 रुपीज़। आपको बोला जाए व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ चॉकलेट, ओके। एक सिंगल चॉकलेट की प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सिंगल चॉकलेट के लिए आप क्या करते हो, 150 डिवाइड बाई नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15। ये क्या बोलोगे, 15 रुपीज़ पर चॉकलेट। समझ में आया? तो ये हो गया पर यूनिट चॉकलेट प्राइस। सेम वे अगर मुझे पर यूनिट टाइम लेना है तो जो भी है, सपोज मुझे बोला गया है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने 5 सेकंड लिया है तो मैं 5 सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो हर एक सेकंड पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है पता चलेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन की हेल्प से फॉर्मूलाज ऐसे बनते हैं। आपको बोला गया है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो आप यहाँ पे रख दोगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय कर दोगे टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है। अब चेंज का मतलब क्या समझो। अब चेंज का मतलब क्या कि सपोज आपके पास 150 रुपीज़ है और किसी गेस्ट ने आके आपको और 50 दिए तो आपके पास हो गए 200 रुपीज़। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, 50 रुपीज़ का, मतलब फाइनल अमाउंट किया माइनस आपने क्या कर दिया, इनिशियल अमाउंट, ठीक है ना। सेम वे यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, ओके। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, u से, टू द फाइनल वैल्यू v, और फाइनल वेलोसिटी को v से, इन टाइम t द एक्सेलरेशन a इज। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इंटू एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू। v माइनस यू क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो एक्सेलरेशन नाम की टर्म है, ये जो आप पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन, वो 9th स्टैंडर्ड में काम आएगा, 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत काम आएगा, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में ये पूरा एक चैप्टर है
और 12th स्टैंडर्ड में भी ये काम आएगा। मतलब जब तक आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो तब तक ये टॉपिक आपको काम लगेगा। इसीलिए मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करो, लिख के रिवाइज करो, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 5 सेकेंड लिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसको 5 सेकेंड लगते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी बन गई 40 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 40, u कितना है 10 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5। 40 माइनस 10 दैट इज 40 माइनस 10 करोगे तो 30 आएगा, और 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 6, और वो भी यूनिट के साथ। यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट की बात हम बाद में करते हैं, पहले आपको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये 6 सेकेंड आया कैसे। समझो, हम क्या करते हैं, ये जो पूरा हमने कैलकुलेट किया है उसको अलग जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि 5 सेकेंड में, ओके, क्वेश्चन ये था कि 5 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 से लेके 40, तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्यूशन आपने ये किया और ये सॉल्यूशन पे परफेक्ट है, बट आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। समझो, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली, समझना, मैं t इक्वल टू मैं 0 टाइम ले लूँ, मतलब जब हमने मोशन स्टार्ट की तब मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पे कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं 1 सेकेंड आगे बढ़ा, मैंने टाइम 0 सेकेंड से यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, और टाइम की वैल्यू जो है वो मैं सेकेंड में लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ही ब्रैकेट में सेकेंड कर देता हूँ, तो हर बार सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 सेकेंड के बाद देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का मतलब समझो पूरा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट ऊपर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, और ये माना जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माना जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पढ़ना है आपको, यहाँ पे हम कैसे पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड, समझना, मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, this much meter per second change in velocity। मतलब आपको बोला गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा आंसर आया ना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको मैं ऐसे लिखूंगा 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि ये 1 सेकेंड में कितना चेंज आता है 6 मीटर पर सेकेंड जितना। 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड के बाद मैं क्या लिखूँगा 10 + 6 क्या हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद और एक 6 ऐड करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया 10 + 6 किया, यहाँ पे जो 16 आया उसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 22 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 28 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 6 में ऐड करते जाओ 34 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद 34 + 6 दैट इज़ 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये एनालिसिस है, यहाँ से आपका जो सम है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
कि हमने टोटल टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली 10, और फाइनल क्या बनी, 40। और फिर आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाला, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब 40 माइनस 10 दैट इज़ 30। देखो यहाँ पे किया है ऊपर, और डिवाइड बाय टोटल टाइम मतलब 5, आपको क्या मिला, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आंसर है उसका मतलब अभी आपको समझ में आना चाहिए कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होगा पर सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी में 6 जितना इंक्रीज हो रहा है। देखो वेलोसिटी में 6 मीटर पर सेकेंड ऐड हो रहा है। तो ये है एक्सेलरेशन, कंटिन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो ये पूरा आप ऐसे कैलकुलेट करो तो भी चलेगा, और ऐसे कैलकुलेट करो तो भी चलेगा। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको पता चलेगा। आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला जाए कि एग्जैक्ट 4 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी। ये सिर्फ समझने के लिए, हाँ, याद ना रहे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दो मेथड से करते हैं, एक फॉर्मूला की हेल्प से। समझो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, और डिवाइड बाय टाइम, समझना, डिवाइड बाय टाइम। टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड। ये 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जार 8 इक्वल टू v माइनस 5। तो 5 भी इधर आके क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 बनेगा। तो v की वैल्यू हमें क्या मिली, 13 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिली 13 मीटर पर सेकेंड। अभी हम एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लॉजिकली सोच के करते हैं। सेम आंसर आता है कि नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी। टाइम ले लेते t इक्वल टू 0। चलो, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया तब वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद देखो एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकेंड पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी थी, 5, एक सेकेंड के बाद 2 ऐड कर दो, कितनी हो गई, 7। तो ये 7 मीटर पर सेकेंड हुई। t इक्वल टू 2 सेकेंड, 7 में और 2 ऐड कर दो, 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए आप हर एक सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन है वो ऐड करते हो। t इक्वल टू 3 लिखूँ तो और एक 2 ऐड कर दो, मतलब 11 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 4 लिखूँ तो 13 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गया आंसर 13। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो एक ही सम को मैंने दो मेथड से सॉल्व किया, एक मैथमेटिकली और एक आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, उसका मतलब रहेगा कि पर यूनिट टाइम उतना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। बस जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए वो अगर आपको याद नहीं रहे, थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आया, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम साइड में एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहे थे। यहाँ से फिर से आप याद रखने की ट्राई करो, ठीक है? यहाँ तक याद होना चाहिए। देखो हम रिपीट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। उसके बाद क्या लिखोगे आप, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। अभी आगे पढ़ते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझो, अगर एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को इंक्रीज कराए तो आपको एक्सेलरेशन लेना है पॉजिटिव, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप जा रहे हो उससे ऑपोजिट में अगर एक्सेलरेशन है मतलब वो वेलोसिटी डिक्रीज कराएगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। समझो कैसे, कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लूँ, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लूँ 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी बन रही है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है वो v माइनस यू क्या बनेगा, तो 5 माइनस 2 मतलब 3। देखो ये पॉजिटिव आंसर आया। मतलब क्या, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड से हो गई फाइनली 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। अब ये क्या हुआ, नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन वेलोसिटी पे, और चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या मिली, नेगेटिव। मतलब आपको एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव मिलने वाला है और यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव मिलने वाला है। तो दो ही चीज़ें याद रखनी है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। मगर मतलब कि आप अगर स्कूटी लेके जा रहे हो और एक्सेलरेट करो तो स्पीड इंक्रीज होगी, तो वो हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट आगे जाके कहीं पे ट्रैफिक है और आपने ब्रेक लगाई तो स्कूटी की स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड के पावर में जो 2 पावर थी वो -2 हो जाएगी। क्लियर। चलो ये भी क्लियर। अभी आगे आगे का पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, समझना, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration of the object is said to be uniform। समझना, यहाँ पे देखो हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी में 2 इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही थी, मतलब ये हर एक सेकंड के बाद एक जैसा ही इंक्रीमेंट है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक टाइम के लिए फिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2। बट अगर कोई रैंडम मोशन कर रहा है, कभी कभी आप स्कूटी को एक्सेलरेट करते हो, कभी कभी ब्रेक लगाते हो, तो हर एक टाइम के बाद इक्वल अमाउंट में आपकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, तो बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हर एक टाइम के लिए सेम एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर एक टाइम के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये याद रखना है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी, ऐसी कोई बिल्डिंग है, वहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने कोई एक पत्थर को नीचे गिराया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। आफ्टर 1 सेकेंड जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड फिर से वो यहाँ तक पहुँचेगा, समझो अभी स्पीड इंक्रीज हो गई ना, तो अभी ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो यहाँ पे आप स्पीड मेज़र करोगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। कि देखो टाइम इंटरवल कितना है, तो यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे टाइम था 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम था 2 सेकेंड। ये जो चेंज आया वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही है बट ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम एक ही जगह पे किससे डिनोट करते हैं, जी से, और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होगी 9.8। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 0 प्लस 9.8 किया, यहाँ पे क्या करेंगे 9.8 प्लस 9.8, तो ये आ गया 19.6, ठीक है ना। तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। आगे, ऑन द अदर हैंड an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही है तो आप बोल सकते हो कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो बार बार चेंज होती रहेगी। क्लियर। ओके, तो आज हमने सिर्फ पढ़ा एक ही टॉपिक, एक्सेलरेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे जितना लिखा है उसकी नोट्स बना लो आप और मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर लो। उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूलाज है वो काम लगेंगे, साथ में ये कंसेप्ट काम लगेगा। कौन सा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। क्लियर। यूनिट याद रखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फॉर्मूला याद रखना है a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। क्लियर। चलो यहाँ तक रखते हैं आज, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको आगे की थियोरीज और न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।